कोलकाता में सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया रोड शो। जनता ने पुष्पवर्षा कर पीएम मोदी का किया अभिनंदन। बांग्लेर ने मोदी यानी बंगाल वासियों के मन में मोदी की थीम पर रोड शो। बंगाल की बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजुमदार और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी दिखे साथ। सड़क के दोनों तरफ भारी संख्या में उमड़ा जनसैलाब। पीएम मोदी ने हाथ जोड़कर जनता का अभिवादन किया स्वीकार। स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर पीएम मोदी ने रोड शो का किया समापन। लोगों के चेहरों पर दिखी पीएम मोदी की एक झलक पाने की खुशी। कोलकाता में श्री श्री शारदा मायर बाड़ी मंदिर का पीएम मोदी ने किया दौरा। प्रार्थना कर सन्यासियों से की मुलाकात। पश्चिम बंगाल के बारासात में पीएम मोदी ने किया रोड शो। पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए बेताब दिखे लोग। पीएम ने लोगों का अभिवादन किया स्वीकार। बंगाल के बारासात भ्रष्टाचार को लेकर पीएम मोदी की बड़ी गारंटी। कहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा के बाद मोदी की एक और गारंटी, जिसने खाया है उससे बाहर निकालूंगा। मोदी की गारंटी है, पहले मैंने गारंटी दी थी न खाऊंगा न खाने दूंगा। अब मेरी गारंटी है, जिसने खाया है उससे बाहर निकालूंगा। पीएम मोदी ने टीएमसी पर साधा निशाना। बोले टीएमसी के नेताओं के पास जो नोटों के पहाड़ निकले हैं, एक एक रुपए का हिसाब होगा। टीएमसी के नेताओं के पास भी ये जो नोटों के पहाड़ निकले हैं, एक एक रुपये का हिसाब होगा। झारखंड के दुमका में पीएम मोदी ने चुनावी रैली को किया संबोधित। संथाल के प्रत्याशियों के लिए की वोट की अपील। पीएम ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विपक्ष को घेरा। बोले झारखंड सरकार ने आपके पैसे लूटे हैं। झारखंड में ईडी को मिले कैश को लेकर भी पीएम मोदी ने किया कटाक्ष। बोले मैंने कभी नोटों का पहाड़ नहीं देखा, ये पैसे आते कहां से हैं। पीएम मोदी ने विपक्ष पर लगाया आरोप। कहा वे मोदी को हटाना चाहते हैं ताकि भ्रष्टाचार कर सके। हमने घोटालों को बंद किया। पीएम मोदी ने गिनाई अपनी सरकार की उपलब्धियां। कहा हमने गरीबों तक राशन पहुंचाया। ओडिशा में गृहमंत्री अमित शाह की ताबड़तोड़ रैलियां। पुरी में जय जगन्नाथ के उद्घोष से 400 पार का नारा किया बुलंद। जनसभा को संबोधित करते हुए बोले गृहमंत्री अमित शाह। कहा लोकसभा के 5 चरण में 310 सीट जीतकर पीएम मोदी सरकार बना चुके हैं। पीओके को लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने राहुल को घेरा। कहा बीजेपी वाले पाकिस्तान के एटम बम से नहीं डरते, पीओके को हम लेकर रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी वाले हैं, एटम बम से नहीं डरते हैं। मैं आज कहकर जाता हूं जगतसिंहपुर वालों, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा और हम इसको लेकर रहेंगे। ओडिशा के जाजपुर में गृहमंत्री ने सीएम नवीन पटनायक को घेरा। बोले नवीन बाबू, रत्न भंडार की चाबी कौन छोड़ गया? ओडिया जनता को बताइए, आपने रत्न भंडार की डुप्लीकेट चाबी बनाई है या नहीं। देवरिया में राहुल और अखिलेश ने की साझा रैली। राहुल ने पीएम पर बोला हमला। कहा पीएम मोदी को परमात्मा ने भेजा है जो बायोलॉजिकल नहीं है। अंबानी और अडानी को लेकर राहुल ने पीएम पर कसा तंज। कहा अंबानी और अडानी की मदद के लिए पीएम मोदी को परमात्मा ने भेजा है। बीजेपी को घेरते हुए बोले राहुल गांधी। कहा 50% बढ़ाएंगे रिजर्वेशन। 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही फाड़कर फेंक देंगे अग्निवीर योजना। समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव संविधान को बचाने की दी दलील। कहा रोटी कपड़ा और मकान, लेकिन सबसे पहले हमें बचाना है संविधान। जो सुनाते रहे मन की बात, अब होगी संविधान की बात। वाराणसी में भी राहुल और अखिलेश की साझा रैली। अखिलेश ने जनता पर भरोसा जताते हुए कहा रिकॉर्ड मतों से अजय राय को काशी की जनता जिताने का करेगी काम। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के जीरकपुर में किया रोड शो। लोगों से की आम आदमी पार्टी को वोट करने की अपील। पंजाब के रूपनगर में आम आदमी पार्टी नेता राघव चड्ढा ने किया रोड शो। रूपनगर से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के लिए वोट की अपील। हरियाणा के संगरूर में सीएम नायब सिंह सैनी ने किया रोड शो। लोगों से की बीजेपी के प्रत्याशी को वोट देने की अपील। काराकाट से निर्दलीय प्रत्याशी पवन सिंह के लिए भोजपुरी गायक खेसारी लाल ने किया चुनाव प्रचार। भोजपुरी गाने में झूमे समर्थक।
देवघर की 3 सीटों के लिए राजनीतिक पार्टियों ने झोंकी ताकत। सांसद दिनेश लाल ने आम्रपाली के साथ बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में की वोट देने की अपील। हमीरपुर के बड़सर में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने किया रोड शो। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू भी रहे मौजूद। पीएम मोदी के बयान पर प्रियंका गांधी का पलटवार। कहा वो पहले मन बना ले कि उनकी धारणा क्या है। हिमाचल के ऊना में बोली प्रियंका गांधी। कहा पीएम मोदी की राजनीति से थक गई जनता। हिमाचल में बीजेपी ने धनबल से चुनी सरकार को गिराने की कोशिश की। हमीरपुर से बीजेपी के प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने प्रियंका गांधी वाड्रा पर किया वार। बोले लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देना आसान। प्रियंका को घेरते हुए बोले अनुराग ठाकुर वे महिलाओं के लिए ना कभी लड़ी और ना ही कभी खड़ी हुई। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने की जनसभा। कहा जनता कहती है जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। राम राज्य की राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। यूपी के डिप्टी सीएम कृष्ण प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस की कथनी और करनी में बताया अंतर। बोले कांग्रेस गुलाम बनाने का करती है काम। गोरखपुर से बीजेपी के प्रत्याशी रवि किशन ने शशि थरूर को बताया विदेशी। कहा जैसे हम छुट्टी में मनाली शिमला जाते हैं वैसे ही ये लोग चुनाव में भारत आते हैं। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी को समन मामले में बांसुरी स्वराज का बयान। कहा आप बार बार बीजेपी के खिलाफ अपमानजनक बयान नहीं दे सकती। गाजीपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अफजल अंसारी ने बीजेपी पर साधा निशाना। बोले इन लोगों से नहीं संभल रहा देश। सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल केजरीवाल को नहीं राहत। अंतरिम बेल बढ़ाने की अर्जी पर अदालत का तुरंत सुनवाई से इनकार। चीफ जस्टिस तय करेंगे तारीख। सत्येंद्र जैन की डिफॉल्ट बेल पर हुई सुनवाई। हाईकोर्ट ने ईडी को जारी किया नोटिस। मांगा जवाब। याचिका में कहा कि ईडी वैधानिक अवधि के भीतर जांच करने में रही विफल। पुणे कार केस में नाबालिग आरोपी के पिता और दादा को पुलिस हिरासत में भेजा। 31 मई तक मिली रिमांड। साल 2020 में हुए दिल्ली दंगे मामले में कलकलडुमा कोर्ट से उमर खालिद को बड़ा झटका। कोर्ट ने उमर खालिद की जमानत अर्जी को किया खारिज। पश्चिम बंगाल में शाहजहां शेख समेत 7 आरोपियों के खिलाफ सीबीआई ने फाइल की चार्जशीट। ईडी अधिकारियों पर हमले को लेकर कार्रवाई। केदारनाथ से भक्तों के लिए आई गुड न्यूज। अब दिन की तरह रात में भी भक्त कर पाएंगे बाबा केदारनाथ के दर्शन। दोपहर में सिर्फ 1 घंटे के लिए बंद होगा मंदिर। रात 10 बजे के बाद भक्त मंदिर में करवा सकते हैं विशेष पूजाएं। भक्तों की भारी भीड़ को देखकर लिया गया फैसला। रिकॉर्ड संख्या में देश विदेश से तीर्थयात्री पहुंच रहे केदारनाथ धाम। 19 दिनों की यात्रा में श्रद्धालुओं का आंकड़ा पहुंचा 5,25,000 के पार। ऋषिकेश में अब कम होने लगी यात्रियों की संख्या। 4 धाम यात्रा के दौरान परिसर में रुके यात्रियों का पंजीकरण हुआ शुरू। माउंट एवरेस्ट फतेह कर मनाली लौटी हिमाचल की बेटी 37 साल की रमा ठाकुर का घर पहुंचने पर हुआ जोरदार स्वागत। अलवर में 30 फीट गहरे बोरवेल के गड्ढे में गिरे 5 साल के बच्चे का हुआ सफल रेस्क्यू। फिलहाल बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है। मुंबई में एक दिव्यांग शख्स को मिला रोबोटिक हाथ। 2005 में मुंबई लोकल ट्रेन में हुए सीरियल ब्लास्ट में खोया था हाथ। भारत ने भूस्खलन से प्रभावित हुए पापुआ न्यू गिनी के लोगों को राहत मुहैया कराने के लिए 10 लाख अमेरिकी डॉलर की तत्काल वित्तीय सहायता की घोषणा की। गुजरात में भीषण गर्मी के बीच अहमदाबाद सिविल अस्पताल की नेक पहल नॉन एसी वार्ड में मरीजों और उनके परिजनों के लिए रखे गए 70 कूलर। जम्मू में गर्मी की छुट्टियों की घोषणा। 1 जून से 16 जुलाई तक बंद रहेंगे स्कूल।